हाँ जी, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन, जो मेनली रिलेटेड है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आज तक आप लोगों ने सिंपल जो फिगर हैं उनका एरियाज निकालना सीखा है, जैसे स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, और साथ के साथ में इनके पैरामीटर्स भी निकालने हम लोगों ने सीखे हैं। तो आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर या प्रीवियस क्लासेज के अंदर आपने एरिया ऑफ जो ट्रायंगल किया है उसका जो मेन फार्मूला आप लोगों ने यूज़ किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि दो साइड की आपको एक ट्रायंगल के अंदर ज़रूरत पड़ी है, जो कि वन साइड आपने इसकी बेस ली है और दूसरी साइड आपने इसकी हाइट ली है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है ये कब एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे कि अगर बच्चों आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहाँ पर दो साइड हैं, यानी कि चाहे इस साइड को ले हम चाहे इस साइड को ले, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, या इसको बेस लेंगे या इसको लेंगे, वो एक्यूट एंगल के बेस पे होता है। तो बेस और हाइट आप लोगों को जब मिल जाती है तो आप लोग क्या ले लेते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकल जाता है। अगर हम साइड बेसिस पे बात करते हैं, बेसिस ऑफ साइड, तो आपके पास कितने टाइप की ट्रायंगल होती हैं। फर्स्टली आपके पास है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस वन PQR, तो यहाँ पर जो PQ साइड है, अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर लें तो PR भी 10 सेंटीमीटर होगी, और आपकी जो QR है ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहोगे बच्चों, तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको जो फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बेस है वो कितना है आपके पास 10, यानी कि जो QR है अगर आप उसको एज ए बेस यूज़ करते हो तो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप हाइट की बात करोगे तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास हाइट नहीं है। तो हाइट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ऊपर वाले जो P पॉइंट से आप क्या डाल सकते हो, एक परपेंडिकुलर, जो कहाँ पर आएगा, QR जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को M लगा लें तो PM यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी, वन PQM एंड सेकेंड ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास PRM। तो PQM ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PRM। तो यहाँ से इन दोनों ट्रायंगलों से हमारे पास एक तो यहाँ पर बेस है जो, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा QR, जो QM इज इक्वल टू है RM इज इक्वल टू QR का हाफ, यानी कि जो हमने M पॉइंट लिया है वो QR साइड का मिडिल पॉइंट लिया है। तो QR है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और इसका हाफ हम करेंगे तो ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो जो ये आपको जो आधी ट्रायंगल मिलेगी, इस साइड वाली हाफ ट्रायंगल जो है हमारे पास PQM, तो यहाँ पर ये साइड हमारी रहेगी 10 सेंटीमीटर, ये साइड हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर, और PM हमारे पास एक थर्ड साइड आ गई। अब ये आपका क्योंकि क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चों। PQM हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इस थर्ड साइड को निकालने के लिए आप कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इन साइडों को जो ये हमारे पास जो PQ साइड है यहाँ पर ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर दैट इज PM का स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास है बच्चों 5 का स्क्वायर। तो जो PM का स्क्वायर है यहाँ पर रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 100 माइनस में यहाँ से 25 इधर आ जाएगा बच्चों, दैट इज 75 इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। तो PM की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर √75, तो √75 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे PM की वैल्यू आई। तब जाके आप जो हमारे पास फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस आपके पास कितना हो गया बच्चों इसमें 5 सेंटीमीटर और हाइट होगी इस ट्रायंगल की 75 अंडर रूट में सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उन दोनों पार्टों को एज ए राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हुए हम इसको यूज करेंगे और हाइपोटेन्यूज और बे परपेंडिकुलर बेस वाले यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप इसके लिए थर्ड साइड को निकालनी पड़ेगी। इसी के साथ में जो हमारे पास सेकंड जो टाइप ऑफ ट्रायंगल होती है दैट इज आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल, तो आइसोसेल ट्रायंगल का अगर आप लोगों को एरिया पूछ लेगा तो यहाँ पर अगर हम एक आइसोसेल ट्रायंगल लेते हैं, आपको पता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, अगर हम पी क्यू आर यहाँ पर एक आइसोसेल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके अंदर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है और यहाँ पर ये थर्ड साइड हम डिफरेंट रहेगी इनसे, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर यानी कि समथिंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पर भी आपने वही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और इस ट्रायंगल का, और इनका एरिया निकालने के लिए आपको ये जो आपका परपेंडिकुलर डाला है इस साइड को आपको पाइथागोरस से पहले निकालना पड़ेगा। अब साथ ही साथ में जो आपका थर्ड टाइप बच्चों अगर आ जाता है दैट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल की हम बात करते हैं। स्केलिन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती हैं, हैविंग ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि जिसके अंदर तीनों साइड हमारे पास डिफरेंट होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, यानी कि इन दोनों मेथड से भी हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम स्केलिन ट्रायंगल की बात करते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल के अंदर अगर हम इसको पी क्यू आर एक स्केलिन ट्रायंगल मान लेते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल के अंदर भी हम इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों, जिसका नाम दिया गया है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले बेसिकली कहता क्या है, तो इसके अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा दैट इज, सबसे पहले हम लगाएंगे बच्चों स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारे पास सारा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस की अगर हम बात करते हैं दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि ये पेरीमीटर जो हमारे पास रहेगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल के पेरीमीटर का क्या रहेगा बच्चों, हाफ रहेगा। तो जो एस की बात हम करेंगे तो ये पेरीमीटर का जो हाफ है वो रहेगा। ए की बात करेंगे हम फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइडों के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, ए बी एंड सी। तो ए रहेगी हमारे पास फर्स्ट साइड, बी रहेगी हमारे पास सेकंड साइड एंड सी रहेगी हमारे पास थर्ड साइड बच्चों। तो इस प्रकार हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ पर लेते हैं, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम हाइट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और बेस ले लेते हैं बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें तीसरी साइड की कभी ज़रूरत नहीं होती, हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट इज़ 1/2 इंटू बेस अगर आप 6 लेते हो और हाइट अगर आप 10 लेते हो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है जिसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं निकलती है इस फॉर्मूले से, यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, तो आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू एस माइनस ए, सेमी पेरीमीटर में से आप फर्स्ट साइड सब्ट्रैक्ट करोगे इंटू एस माइनस बी, सेमी पेरीमीटर से आप सेकंड साइड सब्ट्रैक्ट करोगे इंटू एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर से आप थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी जो फर्स्ट इस एक्सरसाइज 12.1 के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।